हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक 2.1। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का जो फोर्थ चैप्टर है द रैट ट्रैप, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और जिसे लिखा है सेल्मा लेवलॉफ ने। फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए फटाफट से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखिए, और लास्ट तक ये चैप्टर आपके लिए एकदम धुआं होने वाला है। दोबारा आपको ये चैप्टर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतनी आसान तरीके से आपको ये समझ में आने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ में, और एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ में बहुत ही आसानी से इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब बस इतना होता है कि एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु वेंट, जो जाया करता था। अराउंड, आसपास में। सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचने के लिए। फिर से, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड, जो आस पास में जाया करता था। सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचने के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक समय की बात है कि एक आदमी था जो कि तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचने के लिए आसपास में जाया करता था, या चारों ओर कह सकते, चारों ओर जाया करता था। नेक्स्ट, ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें खुद बनाता था। ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था। हिमसेल्फ, खुद स्वयं से। एट ओड मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स का वैसे तो मतलब होता है विशेष क्षण, लेकिन यहाँ पर विशेष प्रकार से कह सकते हैं। तो ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, वह उन्हें विशेष रूप से स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उन पदार्थों से। फ्रॉम द मटेरियल, उन पदार्थों से। ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। फ्रॉम द मटेरियल, उन पदार्थों से। ही गॉट, जिन्हें वो प्राप्त करता था। ही गॉट, जिन्हें वो प्राप्त करता था। बाई बेगिंग, मांग करके या भीख मांग करके कह सकते हैं। इन द स्टोर्स, बड़ी दुकानों से। और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े फार्म हाउस से। तो इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि फ्रॉम ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, वह उन्हें विशेष रूप से स्वयं बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उन पदार्थों से। ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, जिन्हें वह बड़े फार्म से या कि बड़े स्टोर से मांग करके लाता था। बट, लेकिन, इवन सो, फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये जो व्यवसाय था, बिजनेस, वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल नहीं था, विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये जो व्यवसाय था वह मुख्य रूप से लाभदायक नहीं था। स्पेशली, मुख्य रूप से,
और प्रॉफिटेबल, लाभदायक। सो इसलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, उसने सहारा लिया। रिसॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। तो सो इसलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, उसने सहारा लिया, टू बॉथ, दोनों का, बेगिंग एंड पेटी थ्यूरी, बेगिंग भीख मांगने का, एंड पेटी थ्यूरी और छोटी मोटी चोरी करने का, टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, टू कीप रखने के लिए, बॉडी एंड साउल शरीर और आत्मा को, टुगेदर साथ साथ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, सो ही हैड टू resort टू both begging and pity theory to keep body and soul together, इसलिए उसने भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी करने का, इन दोनों का सहारा लिया, टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, शरीर और आत्मा को साथ साथ रखने के लिए, शरीर और आत्मा को साथ साथ अर्थात जीवित रहने के लिए। इवन सो, यहाँ तक कि, हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े फटे पुराने थे या चीथड़े कह सकते हैं। इवन सो, यहाँ तक कि, हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन, और उसके गाल चिपके हुए थे। संकन का मतलब होता है दबे हुए, चिपके हुए। तो हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल चिपके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख झलक रही थी। एंड हंगर और भूख, ग्लीम्ड झलक रही थी, इन हिज आईज, उसकी आंखों में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला पैसेज देख लेते हैं। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड, कितना दुखी, एंड और मोनोटोनस लाइफ, नीरस जीवन। मोनोटाइस का मतलब होता है नीरस। कैन अपियर, प्रतीत हो सकता है। तो सच अ वेगाबॉन्ड, इस प्रकार के आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा व्यक्ति। तो हम इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं कि नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर सच अ वेगाबॉन्ड, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता है कि इस प्रकार के आवारा व्यक्ति, वेगाबॉन्ड, इस प्रकार के आवारा व्यक्ति का जीवन का जीवन कितना नीरस, का जीवन कितना नीरस और दुखी प्रतीत हो सकता है। फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार, इस लाइन को, आपको क्लियर में आ जाए। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता है, सच अ वैगाबॉन्ड, कि इस प्रकार के आवारा व्यक्ति का जीवन कितना नीरस और दुखी प्रतीत हो सकता है। तो कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता है कि इस प्रकार के आवारा व्यक्ति का जीवन कितना नीरस और दुखी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर चलता है, पैदल चलता है। प्लॉट्स का मतलब होता है वैसे तो पैर रगड़ कर चलना, सड़क पर पैर
रगड़ते हुए चलना। तो हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर चल कर जाता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने विचारों में खोया हुआ। मेडिटेशन का मतलब होता है विचार, गंभीर विचार कह सकते हैं। हिज ओन अपने खुद के, तो लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने खुद के विचारों में खोया हुआ। बट वन डे, लेकिन एक दिन, बट वन डे लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। इस पूरी लाइन का मतलब बस ये है कि बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन उस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया। बस इतना मतलब है इस पूरी लाइन का। दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, उस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया। विच रियली, जो कि वास्तव में, सीम्ड प्रतीत होता था, तो हिम उसके लिए, इंटरटेनिंग मनोरंजक। विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो कि वास्तव में उसके लिए मनोरंजक प्रतीत होता था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज rat traps। ही हैड नेचुरली, वह स्वाभाविक रूप से, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, तो ही हैड नेचुरली, वह स्वाभाविक रूप से, बीन थिंकिंग, सोच रहा था, ऑफ हिज rat traps, अपने चूहेदानियों के बारे में। व्हेन, जब, सडनली, अचानक से, ही वाज स्ट्रक बाई द आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। सडनली ही वाज स्ट्रक बाई द आइडिया, अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट होम, कि दैट कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके आसपास का पूरा संसार, द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, अबाउट हिम, उसके आसपास का, द होल वर्ल्ड, वह पूरा संसार, विद इट्स लैंड, इसकी धरती सहित, लैंड्स का मतलब धरती, तो इसकी धरती सहित, एंड सीज, और इसके सागरों सहित, इट्स सिटीज, इसके नगरों सहित, एंड विलेजेस, और गांव सहित, वाज नथिंग, और कुछ नहीं है, वाज नथिंग, और कुछ नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़े चूहेदानी के अलावा। वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जो रैट्रप सेलर है, ये विचार करता है कि ये जो पूरा संसार है वह एक बड़े चूहेदानी के सिवा और कुछ नहीं है। इट हैड नेवर एक्सिस्टेड, इसका अस्तित्व कभी नहीं रहा। एक्सटिटेड का मतलब होता है अस्तित्व रखना। फॉर एनी अदर पर्पज, किसी अन्य उद्देश्य के लिए, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट्स फॉर पीपल का मतलब होता है लोगों के लिए चारा। सेट का मतलब डालना। ठीक है, तो मतलब चारा कैसा, लालच का। तो इसको इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। तो इसका अस्तित्व, किसका, संसार की बात चल रही है, तो इट हैड नेवर एक्सिस्टेड, इसका अस्तित्व लोगों को लालच का चारा डालने के सिवाय और कुछ भी नहीं रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये संसार भी जिस प्रकार से रेट ट्रैप जो चूहेदानी होती है, वो लोगों को, वो जो है चूहों को लालच देती है, चारा डालती है, उसी प्रकार से संसार भी लोगों को लालच देता रहता है और अपने जाल में फंसाता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर
समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। इट ऑफर्ड, इट जो है इससे पहले वाले पैसेज में था, ठीक है। तो इट ऑफर्ड, ये पेश करती है, ऑफर देती है। रिचेस एंड जॉयस, रिचेस का मतलब होता है धन या संपत्ति, एंड जॉयस और आनंद। संसार की बात चल रही है यहाँ पर। संसार किस चीज का लालच देता है, क्या चीज पेश करता है? तो इट रेफर्ड इस सॉरी इट ऑफर्ड, ये पेश करता है या ये ऑफर करता है रिचेस, संपत्तियों का, एंड जॉयज और आनंद का। शेल्टर एंड फूड, शरण और भोजन का लालच देता। संसार क्या करता है? शरण, भोजन, संपत्तियां और आनंद का लालच देता है। हीट, गर्मी का, एंड क्लॉथिंग और कपड़ों का लालच देता है। एग्जैक्टली एज, ठीक इसी प्रकार से, द रेट्रप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस प्रकार से संसार संपत्ति, आनंद, शरण, भोजन, कपड़ों का लालच देता है, तो एग्जैक्टली एज, ठीक इसी प्रकार से, द रेट्रप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जो चूहेदानी होती है वो चीज, पनीर, एंड पोर्क और सुअर का मांस ऑफर करती है, पेश करती है। रेड ट्रैप चूहेदानी क्या करती है? या तो चीज, पनीर का जो है लालच देखती है, या सुअर के मांस का लालच देती है, और उसमें चूहा जाता है उसको खाने के लिए, और वह उसमें उसे बंद कर लेती है, उसमें फंस जाता है। एंड और पॉर्क, सॉरी, पॉर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, ध्यान रखना। एंड और एज सून एज, जैसे ही, anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई उस चारे को टच, छूने का प्रयत्न करता है। टेम्पटेड मतलब प्रयत्न करता है। एंड और एज सून एज, जैसे ही, एनीवन कोई भी व्यक्ति, लेट हिमसेल्फ द टेम्पटेड टू टच द बेट, उस चारे को छूने का प्रयत्न करता है। इट क्लोज्ड, तो ये बंद कर लेती है, इन अंदर। तो इट क्लोज्ड इन, तो यह अंदर बंद कर लेती है, ऑन हिम, उसको। तो इट क्लोज्ड ऑन हिम, तो यह उसे अंदर बंद कर लेती है। चूहा जाता है वो चीज को खाने के लिए, और उस तक पहुंचता भी नहीं है, और वो उसे उसमें बंद कर लेती। एंड देन, और तब, या कि हम कह सकते इस प्रकार से, एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाता है। एंड देन, इस प्रकार से, एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैसेज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए 100% धुआं होने वाला है। एक एक वर्ड का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आने वाला है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट पैसेज भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, थोड़ी सी वैल्यू लग रही हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। द वर्ल्ड हैड, ऑफ कोर्स, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब इसको, ये जो ऑफ कोर्स है, इसको अलग निकालेंगे। इसको सही से हिंदी एक्सप्लेनेशन निकालने के लिए इसको अलग करेंगे। ऑफ कोर्स, वास्तव में, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यह संसार उसके लिए बहुत दयालु नहीं रहा था। ऑफ कोर्स, वास्तव में, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये संसार उसके लिए बहुत दयालु नहीं रहा था। सो, इसलिए, सो इसलिए, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो सो, इसलिए,
सो इसलिए, इन दिस वे, इस प्रकार से, थिंक इल, बुरा सोचना, किसके प्रति, ऑफ इट, इस संसार के प्रति। इसलिए इस प्रकार से इस संसार के प्रति बुरा सोचना, गेव हिम, उसे देता था, अनवांटेड जॉय। अनवांटेड जॉय का मतलब ऐसा आनंद जिसका वो आदि ना हो, जिसका वो अभ्यस्त ना हो। तो इसको फिर से समझ लेते हैं, इस लाइन को क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ऑल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए इस प्रकार से इस संसार के बारे में बुरा सोचना उसे एक अनवांटेड जॉय देता था, एक अनचाहा आनंद देता था। जैसे कि हम किसी से, कोई हमारे प्रति जो है र्यूड बिहेवियर करे और हम उसका कुछ बिगाड़ ना सके, वो हमसे ज़्यादा सक्षम हो, तो उसके बारे में जब हम कुछ बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है, फीलिंग मिलती है। वैसे ये जो रेड ट्रैप सेलर होता है, ये भी संसार के बारे में बुरा सोचता है, तो इसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये संसार का भी बिहेवियर उसके प्रति अच्छा नहीं रहा था। आगे देख लेते हैं। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। इट बिकेम, ये बन गया था, ऑफ हिज, उसके लिए, चेरिस्ड पास टाइम, एक आनंद से भरा हुआ मनोरंजन। पास टाइम का मतलब मनोरंजन, चेरिस्ड आनंद से भरा हुआ। तो इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, या उसके लिए एक आनंददायक मनोरंजन बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, अनेकों नीरस यात्राओं के दौरान। प्लॉडिंग मतलब यात्राएं, ड्रेरी नीरस, मोनोटोनस का सिनोनियम्स है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग मैनी, अनेकों, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, मैनी अनेकों। तो ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, अनेकों नीरस यात्राओं के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, वह उन लोगों के बारे में सोचता है, ही न्यू, जिन्हें वह जानता था। टू थिंक ऑफ पीपल, वह उन लोगों के बारे में सोचता है, ही न्यू, जिन्हें वह जानता था। हु लेट सॉरी हु हैड लेट themselves be caught in the dangerous snare, जिन्होंने इस खतरनाक जाल में खुद को फंसने दिया। Who had let themselves be caught, जिन्होंने खुद को फंसने दिया था, in the dangerous snare, इस खतरनाक जाल में। snare का मतलब जाल होता है। एंड ऑफ अदर्स, और उन लोगों के बारे में भी सोचता है, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अब भी उस चारे के आसपास घूम रहे थे। और उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो अब भी उस चारे के आसपास में घूम रहे थे। तो आई होप आपको ये पैसेज भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत रह गई हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, चैप्टर एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। वन डार्क एवनिंग, एक अंधेरी शाम को। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, जब वह सड़क पर चलकर जा रहा था। ट्रेडिंग का मतलब पैदल चलकर जाना। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, जब वह सड़क पर चलकर जा रहा था, ही caught sight of a little grey cottage by the roadside, तो उसे सड़क के किनारे, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे एक छोटी पुरानी झोपड़ी दिखी। तो उसे एक सड़क के किनारे छोटी पुरानी झोपड़ी दिखी। एंड और, ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। टू आस्क, पूछने के लिए, शेल्टर फॉर द नाइट, रात में
शरण लेने के लिए या रात में रुकने के लिए पूछा। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द शोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम। ऑर्डिनरली का मतलब होता है अक्सर, मेट हिम उससे मिला करते थे। तो इंस्टीड ऑफ लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा बजाय। तो इंस्टीड ऑफ द शोर फेसेस, उन क्रुद्ध चेहरों के बजाय, विच ऑर्डिनरली मेट हिम जो अक्सर उससे मिला करते थे, उन क्रुद्ध चेहरों के बजाय द ओनर जो मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड जिसकी ना तो पत्नी थी और ना तो बच्चे थे। वाज हैप्पी खुश था, मतलब ये कहने का ये है कि इससे पहले वह जिन व्यक्तियों से मिलता था तो वो र्यूड बिहेवियर उसके साथ करते थे, गुस्से से उससे पेश आते थे। लेकिन जब इसने इस झोपड़ी में जाकर के नॉक किया तो वह उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला जिसके न पत्नी थी न बच्चे थे। तो ये उन व्यक्तियों की तरह गुस्से में नहीं निकला, बल्कि इसे देख करके काफी खुश हुआ। क्यों खुश हुआ ये देखते हैं। तो वाज हैप्पी खुश था, टू गेट समवन टू टॉक बात करने के लिए किसी को पा करके, क्योंकि वो भी तो अकेला रह रहा था। तो टू गेट समवन टू टॉक बात करने के लिए किसी को पा करके, टू इन हिज लोनलीनेस अपने अकेलेपन में, अपने अकेलेपन में किसी को बात करने के लिए पा करके वह खुश हुआ बूढ़ा व्यक्ति। इमीजिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, शीघ्र ही उसने दलिया का बर्तन, पोराइज पॉट का मतलब होता है दलिया का बर्तन, पुट रखा, ऑन द फायर आग पर। तो इमीजिएटली ही पुट द पोराइज पॉट ऑन द फायर, शीघ्र ही उसने आग पर दलिया का बर्तन रखा। एंड गेव हिम सपर और उसे रात का भोजन दिया। सपर का मतलब होता है रात का भोजन, डिनर का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। देन तब ही कर्व्ड ऑफ उसने काटा या काटकर निकाला ऐसा कह सकते हैं। सच अ बिग स्लाइस एक बड़ा भाग, बिग स्लाइस का मतलब बड़ा भाग, फ्रॉम हिज टोबैको रोल अपने तंबाकू के बंडल से। देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, तब उसने अपने तंबाकू के बंडल से एक बड़ा सा टुकड़ा काटकर निकाला। दैट इट वाज एनफ जो कि पर्याप्त था, बोथ दोनों के लिए। दैट इट वाज एनफ बोथ जो कि दोनों के लिए पर्याप्त था, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप उस अजनबी व्यक्ति की पाइप के लिए भी पर्याप्त था। कौन अजनबी व्यक्ति? वही जो रेटर सेलर था जो आया था उसके यहाँ। एंड हिज ओन और उसकी खुद की पाइप के लिए भी पर्याप्त था। फाइनली अंततः ही गॉट आउट उसने बाहर निकाली एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स ताश की एक पुरानी गड्डी। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंततः उसने ताश की एक पुरानी गड्डी बाहर निकाली। एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और मेजोलिस नाम का एक गेम खेला। मुझे तो नहीं पता है मेजोलिस नाम का गेम क्या होता है, जो ताश खेलते हैं उन्हें पता होगा। तो फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंततः उसने ताश की एक पुरानी गड्डी बाहर निकाली। एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट, और अपने उस मेहमान के साथ में मेजोलिस नाम का एक गेम खेला। अंटिल बेड टाइम सोने के समय तक, जब तक सोने का समय नहीं हो गया तब तक उन्होंने क्या किया कि जो है मेजोलिस नाम का एक कार्ड गेम खेला। तो आई होप ये भी पैसेज आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से नेक्स्ट पैसेज भी देख लेते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से बेहतर आसान से भी आसान लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखने के लिए।
क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को बेटर स्कोर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। द ओल्ड मैन was just as generous with his confidences as with his forests and tobacco. द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, was just as generous, उतना ही उदार था, with his confidences, अपनी कॉन्फिडेंसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि गुप्त बातें। तो वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी गुप्त बातों के लिए उतना ही उदार था, एज विद हिज फॉरेज एंड टबाको, जितना वह अपनी दलिया और तंबाकू के प्रति उदार था। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस, वह बूढ़ा व्यक्ति उतना ही उदार था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, अपनी गुप्त बातों के लिए, एज विद हिज फॉरेज एंड टोबाको, जितना वह अपनी तंबाकू और दलिया के प्रति उदार था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, उस मेहमान को बताया गया, इन्फॉर्म्ड मतलब बताया गया या सूचना दी गई। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, उस मेहमान को बताया गया, एट वंस, एक समय में, दैट, कि, इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसके समृद्धि के दिनों में, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, उसके समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामसर आयरन वर्क्स, कि वह अपनी समृद्धि के दिनों, समृद्धि का मतलब होता है जब वो युवा था, उसके शरीर में ताकत थी, तो उन दिनों में वो क्या था, क्रॉफ्टर एक किसान था, एट रामसेस आयरन वर्क्स, रामसेस आयरन वर्क में एक किसान था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसी जमीन पर वह काम करता था। नाउ, अब, दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह दिन का परिश्रम करने में समर्थ नहीं था। नाउ, अब, दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल, वह अब सक्षम नहीं था, टू डू डे लेबर, दिन का परिश्रम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। इट वॉज हिज काऊ, अब उसके पास केवल एक गाय थी। इट वॉज हिज काऊ, ये उसकी एक गाय थी, विच, जो कि, सपोर्टेड हिम, उसका सहारा थी। अब उसके पास एक गाय थी जो कि उसका सहारा थी। यस, हाँ, दैट बूजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसकी जो गाय थी वो असामान्य थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, शी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्रीमरी का मतलब होता है मक्खन के लिए, एवरी डे हर दिन, तो शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह मक्खन के लिए हर दिन दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kronor इन पेमेंट, और पिछले महीने उसे पेमेंट के तौर पर 30 kronor प्राप्त हुए थे। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kronor इन पेमेंट, और पिछले महीने पेमेंट के तौर पर उसने पूरे 30 kronor प्राप्त किए थे। अब ये क्रोनोर जो है एक मुद्रा का नाम होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, इसी प्रकार से क्रोनोर मुद्रा का ना नाम है। ओके, तो आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पैसेज। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man
got up and went to the window. The stranger, वो जो अजनबी व्यक्ति था, must have seemed incredulous. must have seen incredulous का मतलब है कि उसे विश्वास दिलाने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous. उस व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, वह बूढ़ा व्यक्ति उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का थैला नीचे उतारा। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का थैला नीचे उतारा। विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। विच हंग, जो टंगा हुआ था, ऑन अ नेल, एक खूंटी से या कील कह सकते हैं, इन द वेरी विंडो फ्रेम, पास की खिड़की में। तो उस अजनबी व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए कि उसने पिछले महीने पेमेंट के तौर पर 30 क्रोनोर प्राप्त किए हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए वह बूढ़ा व्यक्ति उठा और खिड़की के पास गया, वहां से लेदर का एक थैला उतारा जो कि हंग टंगा हुआ था, ऑन अ नेल, एक खूंटी से, इन द वेरी विंडो फ्रेम, पास की खिड़की में, एंड पिकेट आउट 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स, एंड पिकेट आउट, और बाहर निकाला, 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स, 3 मुड़े तुड़े हुए, रिंकल्ड का मतलब मुड़े तुड़े हुए, 10 क्रोनोर बिल्स, 10 क्रोनोर के बिलों को, और उस थैले में से 3 मुड़े तुड़े हुए 10 क्रोनोर के बिल बाहर निकाले। बिल का मतलब यहाँ पर नोट भी कह सकते हैं। These he held up before the eyes of his guest. इन्हें he held up, उसने पकड़े रखा, before the eyes of his guest, अपने मेहमान के नजरों के सामने, मतलब अपने हाथ में पकड़े रखा। तो these he held up before the eyes of his guest, जिन्हें उसने उस मेहमान के सामने अपने हाथों में पकड़े रखा। नोडिंग नोइंगली, ये समझते हुए, जानते हुए, एंड देन, और स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और तब उन्हें फिर से उसी थैले के अंदर रख दिया। एंड देन, और तब स्टफ देम बैक, उन्हें वापस रख दिया या ठूस दिया, इनटू द पाउच, उस थैले के अंदर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मेन, दोनों व्यक्ति, गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों व्यक्ति एक गुड सीजन का मतलब होता है फ्रेश दिमाग में, रिफ्रेश होकर के उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो क्रॉफ्टर था वही बूढ़ा व्यक्ति जो किसान था, वाज इन अ हरी, जल्दी में था, टू मिल्क हिज काऊ, अपनी गाय का दूध निकालने के लिए। द क्राफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ, वो बूढ़ा व्यक्ति गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन, और वो जो दूसरा व्यक्ति था, वही जो स्ट्रेंजर व्यक्ति गया था, प्रोबेबली थॉट, सो ने विचार किया, उस दूसरे व्यक्ति ने विचार किया, ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और उस दूसरे व्यक्ति ने विचार किया कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बिस्तर पर नहीं लेटे रहना चाहिए, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक उठ गया। तो ये सही बात होती है कि आप किसी के घर में जाएं और उसके घर के सभी सदस्य बिस्तर से उठ जाएं और आप फिर भी लेटे रहें, तो एक अलग सा जो है बिहेवियर वहां पर बन जाता है। तो ऐसा होना चाहिए, जब मालिक उठ जाए तो उठ जाना चाहिए।
एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, दूसरे व्यक्ति ने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बिस्तर पर नहीं लेटे रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब उस घर का मालिक उठ चुका। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने एक साथ में झोपड़ी को छोड़ा, या हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक साथ में झोपड़ी से बाहर निकले। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, द कॉटेज, उस झोपड़ी को, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, अर्थात साथ साथ वो दोनों झोपड़ी से बाहर चले आए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, किसान था, लॉक्ड द डोर, दरवाजे को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया उस पे। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और उस चाबी को अपनी जेब में रख लिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेट्रप सेड, जो रेट्रप बेच जो है चूहेदानियां बेचने वाला व्यक्ति था, सेड, उसने कहा, गुड बाय एंड थैंक यू, उसने गुड बाय और धन्यवाद कहा। एंड और थ्यूरोपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। एंड थ्यूरोफोन ईच वेंट हिज ओन वे, और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट, लेकिन, हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेट्रप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। द रेट्रप पेडलर, रेट्रप का मतलब चूहेदानी और पेडलर का मतलब होता है बेचने वाला, सेलर का पर्यायवाची होता है पेडलर, ध्यान रखिएगा। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेट्रप पेडलर, वह चूहेदानियां बेचने वाला व्यक्ति, स्टूड अगेन, फिर से खड़ा था, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। तो आधे घंटे बाद वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर, किसी भी प्रकार से, उसने किसी भी प्रकार से अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की के पास गया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, कांच को तोड़ा। स्मैश्ड अ पेन, कांच को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर बढ़ाया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और उस पाउच को, उस थैले को बाहर निकाल लिया। विद द 30 क्रोनोर, जिसमें 30 क्रोनोर रखे हुए। ही टुक द मनी, उसने पैसे ले लिए, निकाल लिए। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उन्हें अपनी जेब में थ्रस्ट, ठूंस लिया या रख दिया। ही टुक मनी, उसने पैसे ले लिए। एंड थ्रस्ट इट, और इन्हें रख लिया या ठूंस लिया। इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी खुद की जेब में। देन, और फिर, ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। एंड देन, और फिर, ही हंग द लेदर पाउच, उसने उस लेदर के थैले को टांग दिया। वेरी केयरफुली, बड़ी ही सावधानी से। बैक, वापस, और तब उसने वापस बड़ी सावधानी से उस लेदर के पाउच को टांग दिया। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर जहां पर वो टंगी हुई थी। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, as he walked, जब वह जा रहा था,
जब वह चलकर जा रहा था, along with the money, उस पैसों के साथ में, in his pocket, जो उसकी जेब में थे। तो as he walked, जब वह चलकर जा रहा था, along with the money, उन पैसों के साथ में, in his pocket, जो उसकी जेब में थे। कौन से? जो वही 30 क्रोनर उसने अपनी जेब में रखे थे चोरी करके। he felt, उसने महसूस किया था, quite pleased, quite pleased का मतलब थोड़ा सा आनंद। तो उसने थोड़ा सा आनंद महसूस किया विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई से। स्मार्टनेस का मतलब होता है चतुराई से। फिर से देख लेते हैं, या थोड़ी सी खुशी, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई से। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, वास्तव में। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स, वास्तव में, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट एट फर्स्ट, शुरुआत में, ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि शुरुआत में उसे पब्लिक हाईवे पर लगातार जाने का या चलने का साहस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चोरी करके आ रहा था। तो जो भी ढूंढेगा चोर को, तो पब्लिक हाईवे जहां पर लोगों का आना जाना रहता है उसी रास्ते की ओर ढूंढेगा। तो इसने क्या किया कि ऑफ कोर्स, वास्तव में, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट, कि एट फर्स्ट, शुरुआत में, ही डेयर्ड नॉट, उसने साहस नहीं किया, कंटिन्यू ऑन, लगातार चलने का, द पब्लिक हाईवे, पब्लिक हाईवे पर। पब्लिक हाईवे का मतलब होता है जहां से लोगों का आवागमन रहता है, वे रास्ते जहां पर लोगों की भीड़ बनी रहती है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे रास्ता बदल देना चाहिए। उसने क्या सोचा कि उसे पब्लिक हाईवे पर ना जा करके रास्ता बदल देना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि रास्ता बदल देना चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगलों की ओर या जंगलों में। इनटू द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरुआती घंटों में, या हम कह सकते हैं शुरुआती घंटों के दौरान, दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसके लिए कोई समस्या नहीं हुई। जब वह जंगल के रास्तों में चला, तो शुरुआती दौर में या शुरुआत के समय में या प्रारंभ में उसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेटर, लेकिन बाद में, इन द डे, दिन में, इट बिकेम वर्स, हालत खराब होती गई, मतलब समस्याएं बढ़ती गईं। लेटर इन द डे, बाद में, समय बीतने के बाद, इट बिकेम वर्स, समस्याएं बढ़ती गईं। फॉर इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, अब यह एक बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, मतलब परेशान करने वाला जंगल हो गया था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह फंस गया था। विच, जिसमें कि ही हैड गॉटन इनटू, वह फंस गया था। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही ट्राइड, उसने प्रयास किया। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, श्योर होने का अर्थात आश्वस्त करने का। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने खुद को आश्वस्त करने का प्रयास किया। टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, और क्या आश्वस्त करने का प्रयास किया, क्या कह के खुद को समझाने का प्रयास किया कि टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, की वह एक
निश्चित दिशा की ओर चल रहा है। तो वह चल रहा था इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा की ओर। बट लेकिन द पाथ ट्विस्टेड ब्लैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन द पाथ जो रास्ते थे ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, घूम रहे थे आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से। मतलब वह उन रास्तों में उलझ गया था, भटक गया था, जिसको कहते हैं भूल भुलैया। ही वॉक्ड वह लगातार चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड, बिना छोर तक पहुंचे हुए, ऑफ द वुड, जंगल के। तो वह जंगल का छोर पाए बिना ही लगातार चलता रहा, मतलब वह उसी में घूमता रहा, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह केवल घूम रहा था, अराउंड इन द सेम पार्ट, उस उसी भाग के आसपास में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। तो इस प्रकार, एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह केवल घूम रहा था या भटक रहा था, अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उसी भाग में, उसी हिस्से में। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स, एक बार फिर से उसके मन में विचार आया। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स, एक बार फिर से उसके मन में विचार आया, अबाउट द वर्ल्ड, उस संसार के बारे में, एंड द रेट ट्रैप, और उस चूहेदानी के बारे में, जिनके बारे में उसने पहले सोचा था। तो ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स, एक बार फिर से उसके मन में विचार आया, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, एंड द रेट ट्रैप, और उन चूहेदानियों के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई। क्या सोचता है कि नाउ, अब, हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट एंड हैड बीन काटन। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह खुद मूर्ख बन गया था, बाय अ बेट, एक बेट मतलब चारे के द्वारा, या एक लालच यहाँ कह सकते हैं, लालच के द्वारा। तो ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, वह एक लालच के चारे के द्वारा स्वयं मूर्ख बन गया था, एंड हैड बीन काट, और उस चाल में फंस गया था। एंड हैड बीन काट, और वो फंस गया था। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, इसके तनों सहित। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, इसके तनों सहित, एंड ब्रांचेस, और शाखाओं सहित, इट्स थिकेट्स, इसके झुरमुटों सहित, एंड फॉलन लॉक्स, और गिरे हुए लट्ठों सहित, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेटरेबल प्रिजन, उसको एक इम्पेटरेबल कैद में बंद कर लिया था। इम्पेटरेबल प्रिजन का मतलब होता है ऐसी जेल
ऐसी कैद जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो। फ्रॉम which, जिसमें से ही कुड नेवर एस्केप, वह बचकर नहीं निकल सकता था। एस्केप का मतलब बचकर निकलना। तो फ्रॉम which, जिसमें से ही कुड नेवर एस्केप, वह बचकर कभी नहीं निकल सकता था। तो यहाँ तक ये नेक्स्ट पैसेज का भी आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर। इट वॉज लेट इन दिसंबर। लेट इन दिसंबर का मतलब है दिसंबर महीने के लास्ट में, अंतिम दिन जो होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर के अंत में। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी असेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जो डार्कनेस थी, जो अंधकार था, वॉज ऑलरेडी पहले से ही, डिसेंडिंग छा गया था, ओवर द फॉरेस्ट जंगल के ऊपर। तो दिसंबर के अंतिम दिनों में अंधकार जंगल के ऊपर पहले ही छा गया था। दिस एनक्रीज्ड द डेंजर, जिसने खतरा बढ़ा दिया था। डेंजर मतलब खतरा, एनक्रीज्ड मतलब बढ़ा दिया था। दिस एनक्रीज्ड द डेंजर, जिसने खतरा बढ़ा दिया था। एंड और एनक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी ग्लूम उदासी, घबराहट को भी बढ़ा दिया था। फाइनली, अंततः, ही सा नो वे आउट, अंततः उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। ही सा, उसने देखा, नो वे आउट, कोई भी रास्ता बाहर का नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाइनली, अंततः, ही सा नो वे आउट, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। एंड और ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर सैंक डाउन मतलब लेट गया। एंड और ही सैंक डाउन, वह लेट गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, टायर्ड थक कर, टू डेथ मृत्यु के इंतजार में। टू डेथ का मतलब मृत्यु की प्रतीक्षा में, इंतजार में। थिंकिंग, ये विचार करते हुए, दैट की हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसके अंतिम क्षण आ गए हैं। ये विचार करते हुए कि उसके अंतिम क्षण आ गए हैं, वह जमीन पर मृत्यु के इंतजार में लेट गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही, बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही लेड हिज हेड, उसने अपना सिर टिकाया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ही हेard अ साउंड, तो उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, उसे एक ध्वनि सुनाई पड़ी। कैसी? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक लगातार तेजी से ठप ठप की आवाज। थम्पिंग का मतलब ठप ठप की आवाज। अ हार्ड, एक तेज, रेगुलर लगातार, थम्पिंग ठप ठप की आवाज। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, इसमें कोई शंका नहीं थी। एज की, तो व्हाट दैट वाज, यह क्या था। मतलब वो जो आवाज आ रही थी, उस आवाज को सुन करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि यह किस चीज की आवाज थी। ही राइज्ड हिमसेल्फ, वह उठा। ही राइज्ड हिमसेल्फ, वह उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मील। दोज आर, वो हैं, द हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े की चोटें, फ्रॉम एन आयरन मिल,
एक लौह मिल की। तो उसने उस आवाज को समझ लिया। क्या समझा? कि ये जो आवाज आ रही है, यह किसी लोहे के कारखाने में हथौड़ों की चोट की आवाज है। ही थॉट, उसने विचार किया। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, आस पास में लोग होने चाहिए। देयर मस्ट बी पीपल, लोग होने चाहिए, नियर बाई, आस पास में। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी क्षमता जुटाई। समंड मतलब जुटाई। गॉट अप, उठा। एंड स्टेगर्ड, और चल दिया। स्टेगर्ड का मतलब चल दिया। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज की दिशा में, जिस दिशा से वह आवाज आ रही थी उसी दिशा में वह चल दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रामसेज आयरन वर्क्स, द रामसेज आयरन वर्क्स। अब ये यहाँ पर राम से एक व्यक्ति का नाम है। आयरन वर्क मतलब लौह कारखाना या लौह उद्योग। तो द राम से आयरन वर्क, राम से लौह उद्योग विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुका था। द राम से आयरन वर्क, राम से लौह उद्योग विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुका था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कुछ समय पहले, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कुछ समय पहले, अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा कारखाना था। जो कुछ समय पहले क्या था? एक बड़ा कारखाना था। विद स्मेल्टर, अब ये मशीनें हैं उस कारखाने की। स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्क। फॉर्क का मतलब होता है ढलाई वाली भट्ठी वही। ठीक है। रोलिंग मिल बेलनी मिल होती है। ठीक है, तो ये सभी मशीनें इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल। ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। इन द समर टाइम, गर्मियों में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी कतारें, ऑफ ऑफ हैवली लोडेड, भारी तरीके से लोडेड या भरी हुई, बार्जेस एंड स्काउस, नावों की, स्लाइड डाउन, तैरती थी, द कैनल, नहर में। तो फिर से इसको ऐसे देख लेते हैं। इन द समर टाइम, गर्मियों के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस, पूरी तरह से भरी हुई नावों की लंबी कतारें नदी में तैरा करती थी या तैरती थी। which led to a large inland lake, जो कि which, जो कि led to, होकर जाती थी, a large, एक बड़ी, इनलैंड का मतलब होता है क्षेत्र के मध्य की, लेक, झील की ओर, जो कि क्षेत्र के मध्य एक बड़ी झील की ओर जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के मौसम में, एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल, उस कारखाने के पास की जो सड़कें हुआ करती थी, वर ब्लैक, काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से, which, जो कि
शिफ्टेड डाउन गिरता था फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स। चारकोल कैरेट्स का मतलब होता है कोयले की बड़ी कैरेट से। तो इन द विंटर टाइम, जाड़े के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल के पास की जो सड़कें हुआ करती थी वह ब्लैक काली हो जाती थी फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, इससे कोयले की धूल से, विच जो कि शिफ्टेड डाउन गिरती थी फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, कोयले की बड़ी कैरेटों से। तो आई होप ये भी आपकी समझ में बेटर आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क evenings जस्ट बिफोर क्रिसमस, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से तुरंत पहले। अब इसको समझिएगा कि ड्यूरिंग दौरान, वन ऑफ द लॉन्ग डार्क evening, लॉन्ग लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक संध्या, वन ऑफ द लॉन्ग डार्क evenings, लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक संध्या, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के ठीक पहले की। तो क्रिसमस के ठीक पहले की लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक संध्या को द मास्टर स्मिथ, मुख्य लोहार, मास्टर स्मिथ का मतलब मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका जो सहायक था, सेट बैठा था, इन द डार्क फॉर्ग नियर द फर्नेस, इन द डार्क फॉर्ग, अंधेरी, फॉर्ग मतलब जहां पर ढलाई होती है, ढलाई वाले कक्ष में कह सकते कमरे में, नियर द फर्नेस भट्ठी के पास में, फर्नेस मतलब भट्ठी, वेटिंग इंतजार कर रहे थे फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहा, जो कि कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, which had been put in the fire, जिसे आग पर रखा गया था, which had been put in the fire, जिसे आग पर रखा गया था, to be ready to put on the anvil, एनविल के लिए, एनविल पर रखने के लिए, तैयार होने के लिए, टू बी रेडी तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल, एनविल पर रखने के लिए। एनविल उसको कहते हैं जिस पर लोहे को गर्म करके और रख करके उसको पीटते हैं या उसको कोई आकार देते हैं, उसे एनविल कहते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, थोड़ी थोड़ी देर बाद, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, वन ऑफ देम उनमें से एक, कोई एक, गॉट अप उठता था, टू स्टेर कुरेदने के लिए, स्टेर का मतलब कुरेदना होता है, टू स्टेर द ग्लोइंग मास, उस जलते हुए पिंड को कुरेदने के लिए। तो एवरी नाउ एंड देन थोड़ी थोड़ी देर बाद, वन ऑफ देम गॉट अप उनमें से कोई एक उठता था, टू स्टीर द ग्लोइंग मास उस जलते हुए पिंड को कुरेदने के लिए, विद अ लॉन्ग आयरन बार एक लंबी लोहे की छड़ी से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में जब वह वापस आता था, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में जब वह वापस आता था, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, तो वह पसीने से डूबा हुआ होता था, भीगा हुआ होता था, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, तो वह पसीने से भीगा हुआ होता था, दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम, जैसा कि परंपरा थी, कस्टम का मतलब परंपरा या रिवाज, ही वोर नथिंग, वे कुछ भी नहीं पहनते थे, एज वाज द कस्टम, जैसे कि परंपरा थी, ही वोर नथिंग, वे कुछ भी नहीं पहनते थे,
बट अ लॉन्ग शर्ट, केवल एक क्या पहनते थे, एक लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट कमीज, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़े लकड़ी के जूते। तो जैसा कि परंपरा थी कि वे एक जोड़ी लकड़ी के जूते और एक लंबी कमीज के सिवा कुछ नहीं पहनते थे, क्योंकि अदर ज्यादा कपड़े एक तो गर्मी में भट्टी के पास पहने नहीं जा सकते, और दूसरी चीज ये है कि आग लगने का भी उनसे अधिक डर रहता है। तो वही कह रहा है कि एज वाज द कस्टम, जैसा का रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। वे एक जोड़ी लकड़ी के जूते और एक लंबी कमीज के सिवा और कुछ नहीं पहनते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके क्लास 12th इंग्लिश का जो फोर्थ फोर्थ चैप्टर है, द रेट्रप, उसके फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे का चैप्टर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। आप सेकंड पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए द रेट्रप एग्जाम तक 2.1। आपको हमारा ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मिल जाएंगे। आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।